आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। आप कैसे बोलोगे कि ये फोकस है? या तो ये होगा कि हम इसको लर्न कर लें, ठीक। सेकंड वन होता है बेटा क्या कि आप लर्न ना करके इसको कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरली आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप लर्न कर लिया रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ऐसा कुछ नहीं है। आप रूल याद करोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। अब रूल के बाद इमेज फॉर्मेशन के शायद क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा इमेज फॉर्मेशन पर, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे नहीं देगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ द रे डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। व्हाई द लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस फ्रॉम फोकस। क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है? उसके लिए आप देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक स्फीयर की, क्योंकि ये जो हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो है ये आपका क्या है बेटा कि स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, और ये स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, इसलिए हम लोग स्पेयर की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है बेटा कि अगर इंसिडेंट रे किसी भी पोर्शन पर स्पेरिकल मिरर पर आती है तो इसका जो नॉर्मल होता है ना बेटा वो ऑलवेज पास करता है सेंटर से। ये सेंटर ऑफ स्पेयर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ स्पेयर। नॉर्मल आपका कहाँ से पास करेगा बेटा? सेंटर ऑफ स्पेयर से। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से, देखो ये हम नॉर्मल की बात कर दे तो ये सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा बेटा? सेंटर से। सपोज दैट लाइट आपकी यहाँ पर फॉल होती है, यहाँ पर फॉल हुई लाइट, अगर आपकी यहाँ पे फॉल हुई तो जो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो देखो यहाँ से पास होगा सेंटर से। मतलब नॉर्मल ऑलवेज कहाँ से पास होगा बेटा? सेंटर से। अगर सपोज दैट लाइट यहाँ से फॉल होती है तो इसका जो नॉर्मल है ना वो सेंटर से पास करेगा और लाइट फिर से यहीं से पास हो जाएगी, ठीक। अब यानी ये पता है आपको कि किसी भी स्फीयर पर अगर लाइट फॉल होती है तो जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज पास होता है कहाँ से? सेंटर से होता है, ठीक। अब देखो बेटा ये रूल आपने तो देख लिया कि ये सेंटर से पास होता है। कहाँ से पास होता है? ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। अब जब अगर ये सेंटर से पास होता है तो हम ये देखते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि when the light comes parallel to the principal axis after reflection, why it is passes from focus। तो क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो कि लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। मैं अभी थोड़ा सा इसको इरेज भी कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखना इसको कि मैं ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आप समझ लिए बेटा, बाकी सारा रूल ये फोकस है हमारा। लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो जैसे ही ये भी तो कहीं ना कहीं एक स्पेयर का पार्ट्स है, और नॉर्मल कहाँ से पास होगा बेटा? नॉर्मल की अगर बात करें तो इसके कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सी से। हमेशा नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सी से होगा। ये नॉर्मल है, रेड कलर से मैंने आपको दिखाया, ये क्या है बेटा? नॉर्मल है, ठीक। अब आप जानते हो कि आप ऑलरेडी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें पता है। अब हम यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और तब ये लाइट कहां से पास हो रही है? आर से। यानी ये नॉर्मल सी से है। नॉर्मल कहां से पास होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल हमारा ये बोलता है कि व्हेन द लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। सेकंड वन क्या बोलता है बेटा? सेकंड रूल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रूल अलग से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहां पे कहीं पे रूल अगर क्लियर है बेटा तो आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन इजीली कर लेते हो, ठीक। व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेस इन ओन पाथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेस इन ओन पाथ। बेटा क्यों ऐसा हुआ कि रीट्रेस कर रहा है, ये सेम पाथ को रीट्रेस कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि ये नॉर्मल यहाँ पर हुआ, ठीक, ये नॉर्मल है और नॉर्मल भी इसी से पास हो रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये आई है एंगल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। एंगल कितना फॉर्म हुआ बेटा, एंगल फॉर्म हुआ 0 डिग्री, तो सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई डाउट? थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आज। चलिए, तो थर्ड रूल की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये तो सेकंड रूल हो गया। अगर हमारा थर्ड रूल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस और ये हमारा पोल, ऑलरेडी यू नो दैट। अब क्या है बेटा, लाइट फोकस से पास होगी। लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। फिर से वही बात हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से बन जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। अगर आप इसकी बात करोगे नॉर्मल की, तो ये यहाँ से दिखा देते हैं इसको नॉर्मल, ठीक, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो जो लाइट होगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो क्या होगा, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द थर्ड रूल। नेक्स्ट वन ही बेटा है फोर्थ वन रूल है। फोर्थ रूल सिंपली जनरली बुक में हमारे थर्ड रूल तक ही दिया है, लेकिन फोर्थ रूल भी आप इससे भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। एक इमेज फॉर्मेशन केवल मैं आज आपको बताऊंगा बस, बाकी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत इजी हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल इसका ये 90 डिग्री पर होगा, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर हम रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, ये फोकस है बेटा आपका, इट पासेस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रूल कहता है कि व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द फोकस comes from the center of curvature after reflection it retrace own path, मतलब सिंपल सा है कि ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर यहाँ पर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। अगर थर्ड रूल की बात करते हैं तो लाइट अगर फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और फोर्थ रूल ये है कि अगर पोल पर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाती है, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब इमेज फॉर्मेशन, जैसा कि हमारा टैग लाइन है इमेज फॉर्मेशन बाई, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। केवल मिरर मैंने डाला है बेटा, एक या दो मैं आपको यहाँ से इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, उसके बाद आप खुद भी इमेज फॉर्मेशन आपको बिल्कुल इजी लगेगा, एकदम बिल्कुल इजी। पहला इमेज फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट, पहला आप जानते ही हो बेटा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता नहीं है हमारे फिजिक्स में, वेरी लार्ज डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो हम रूल जनरली यही कहते हैं कि पैरेलल टू द, ये क्या होता है बेटा कि इंसिडेंट रे होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये पास करेगी फोकस से। सेकंड हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये पास करेगी कहाँ से बेटा, फोकस से। तो हम बोलते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली दे आर फ्रॉम द रियल इमेज, दे आर फ्रॉम द रियल इमेज। तो ये इमेज कैसा होगा बेटा, रियल होगा। अब इन्वर्टेड पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, सर इन्वर्टेड कहाँ बना। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट साइज है। ये कैसा है बेटा, पॉइंट साइज है, कभी कभी बोल भी देते हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं, ये हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है बेटा, ये हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक। और कहाँ पे इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो एट फोकस, ठीक। अब देखो बेटा ये कि हम क्यों बोल रहे हैं इन्वर्टेड है, कैसे बोला है कि इन्वर्टेड है इमेज, ठीक। तो इसका एक अलग से रे डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रे डायग्राम यहाँ से एक अलग से इसी पोजीशन के लिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है बेटा, फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या हमारा फोकस है। तो अब लाइट क्या है कि सपोज दैट, मान लो कि एक लाइट आ रही है पैरेलल टू, ये लाइट मतलब जब इनफाइनाइट से आती है, बहुत दूर से लाइट आती है, तो हमें क्या दिखती है, पैरेलल दिखती है। जैसे हम किसी अगर माउंटेन को भी देखें तो हमें लगता है बहुत दूर से बिल्कुल पैरेलल ही है, ठीक। तो ये पैरेलल ही है। तो हमें रूल पता है, लाइट अगर फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी। दूसरी लाइट अगर हम इसी के पैरेलल की अगर हम बात करें तो यहाँ से पैरेलल लाइट की बात करें तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये यहाँ पे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरे ये इंसिडेंट रे है बेटा, इसे कट नहीं करोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, फोकस पर। और कैसा है बेटा, इन्वर्टेड। ये बहुत दूर है तो इमेज की साइज देखोगे, ऑब्जेक्ट की साइज अगर इसके कंपेरिजन में करोगे तो वेरी लार्ज, अगर मान लेते हैं यहाँ पर है तो वेरी लार्ज है बेटा, ठीक है, वेरी लार्ज। तो इमेज अब देखो कैसा लगा बेटा, यहाँ पे इन्वर्टेड है, इसलिए हम लोग इसको हाईली डिमिनिश्ड और क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। समझ में आया। तो ये आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। आगे अगर वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, अगर क्लास अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा आप लोग। और रेगुलर आपको ऐसी क्लासेस अब अपडेट मिलता रहेगा आपको CBSE अड्डा 2.0 पर। एक चीज़ और है, सब्सक्रिप्शन करना ना भूलिएगा हमारे इस चैनल को, ठीक है, क्योंकि इस पे जो हमारे रवि सर हैं, DK सर हैं और विजय सर हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं इस चैनल पर। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन, काफ़ी दिन रात लगे रहते हैं कि बच्चों को कैसे ही एजुकेशन मिले। तो इसको लाइव आप इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।